बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देव महेश्वरा, गुरु रे साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री रामचरितमानस हम पढ़ रहे थे बालकांड, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से माता सती ने सीता जी का रूप धारण करके श्री रामचंद्र जी का जो है परीक्षा ली, और किस तरह से श्री राम ने भक्ति भाव से जो है शिव जी को जो है उनका अपमान ना हो माता कहकर सती को बुलाया, और जो है उन्हें ये पछतावा हुआ कि मैंने गलत तरीके से इनकी परीक्षा ली है श्री रामचंद्र जी की। और जब शिव जी को ये मालूम होता है कि एक पत्नी के सती जो है सीता बनकर उनके पास गई हैं, कि मेरी पत्नी होते हुए दूसरे की पत्नी का रूप धारण करके उनके पास गई हैं, तो उन्होंने उनका त्याग कर दिया। एक तो उनको त्याग कर दिया, उसका दुख था। दूसरा, जब वो जो है अपने पिता के दक्ष के यहाँ जाती हैं, प्रजापति दक्ष के यहाँ यज्ञ में जाती हैं, वो बिना बुलाए, तब शिव जी बहुत समझाते हैं लेकिन वो नहीं मानती हैं। उसके बाद भी बहुत कुछ समझाने के बाद वो वहाँ पहुँच जाती हैं। वहाँ जाकर देखती हैं कि यज्ञ में सब लोगों को बुलाया है, लेकिन भगवान शिव का जो है महादेव जी का स्थान तक नहीं है वहाँ पर। तब उन्हें रियलाइज़ होती है, ये चीज़ उन्हें महसूस होती है कि हाँ, मैंने अपने पति का अपमान अपने आप ही कराया है। मैं अगर अपनी पति की बात मानती, वहाँ रहती तो अच्छा था। अब आगे देखते हैं, श्री रामचंद्र जी की कृपा से गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, शिव अपमान न जाय सही, हृदय न होई प्रबोध, सकल सभी हटी हट की तब बोली वचन सक्रोध, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। परंतु उनसे शिव जी का अपमान नहीं सहा गया। कोई सभी देवी देवतागण आए हुए हैं, सब स्थान पर बैठे हुए हैं, लेकिन महादेव जी है नहीं वहाँ। देवों के देव आदि देव महादेव जी वहाँ नहीं है, और सब लोग बैठे हुए हैं। कितना बड़ा अपमान है उनका। उनके हृदय में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। माता बहुत समझा रही थी कि क्रोध मत हो, क्रोध मत कर, लेकिन उन्हें अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। तब वो सभी देवी देवतागण जो वहां बैठे हुए हैं सबको क्रोध भर बोली, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुन जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहू, भली बाती पछताव पिताहू। हे सभासदी, हे और मुनीश्वरों, हे देवी देवतागणों, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की है या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा, और मेरे पिता दक्ष को भी भली बात ही पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनी जहां तह असी मर्यादा, काटे तासु जीव जो वसाई, श्रवण मोदिनता चले पराए। जहां संत शिवजी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहां यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट लेनी चाहिए। माता सती खुद ऐसा कह रही हैं कि अगर कहीं यज्ञ हो रहा हो, कहीं पूजा पाठ हो रही हो, या कहीं भी भगवान का नाम लिया जा रहा हो, वहां कोई विघ्न अगर डाले या फिर उन्हें रोकने की कोशिश करे, तो या फिर कोई निंदा करे, उल्टा सीधा वचन कहे, तो ऐसे इंसान की तुरंत जीभ काट देनी चाहिए। अन्यथा कान मूंद कर, अगर आपकी हिम्मत नहीं है उन्हें उसे भगाने की, उसे समझाने की, तो वहां से कान मूंद कर चले आ जाना चाहिए, वहां से भाग जाना चाहिए। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान शिव संपूर्ण जगत की आत्मा हैं, वे जगत पिता हैं और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है, और मेरा ये शरीर दक्ष से ही उत्पन्न है, और मेरा ये जो है बड़ा दुखी हूं इस चीज के कि मैं इनकी पुत्री हूं। मेरा ये शरीर है, ये इनका दिया हुआ है। तजी है तुरत देहि तहि हेतु, उर्धरि चंद्र मौलि वृष केतु, अस कही जोग अग्नि तनु जारा, भय सकल मख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले शिव जी को हृदय में धारण कर मैं इस शरीर का तुरंत त्याग करती हूं। ऐसा कहकर सती ने योग अग्नि में अपना शरीर भस्म कर दिया। पूरी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। उन्होंने जो है अपने ही योग अग्नि से, अपने शरीर में जो उनकी गर्मी, हर एक इंसान के अंदर योग अग्नि होती है, योग की गर्मी होती है, उन्होंने अपने ही योग अग्नि से जो है क्या किया, अपने आप को दाह संस्कार कर लिया। सती मरनु सुनि शंभुगन,
लगे करन मख घीस, यज्ञ विदंश लुबिलो की मृगु, रक्षा कीन मुनीश सियावर राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। माता सती ने अपने आप को भस्म कर लिया, त्राही त्राही मच उठी। सती का मरण सुनकर शिव जी के गढ़ जो आए थे साथ में यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनिवर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाइत नित कीना, सकल सुनन विधिवत फलु दीना। जब ये समाचार शिव जी को मिला तब उन्होंने क्रोध से भरकर वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित दंड दिया। बे जग विदित तच्च गति सोही, जसि कछु शंभु विमुख के होई। ये इतिहास सकल जग जानी, ताते में संक्षेप बखानी, ताते में संक्षेप बखानी। दक्ष की वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। वीरभद्र ने उनका गला काट कर अलग कर दिया। इस इतिहास को सारा संसार जानता है, इसीलिए मैंने संक्षेप में इसका वर्णन ज्यादा नहीं किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इस इतिहास को सब लोग जानते हैं कि माता सती के गुस्सा होने पर भी उनके पिता दक्ष थे, उन्हें उकसा रहे थे कि हाँ जा मर जा, इस तरह से उन्हें उकसा रहे थे। उन्होंने योग में अपने आप को भस्म कर लिया। सती मरत हरि सन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। ते के कारण हिम गिरी रह जाए, जन्मी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान से ये वर मांगा। सती ने जलते हुए अंतिम समय में ये वर मांगा कि हे प्रभु, जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में मेरा अनुराग रहे। इसलिए उन्होंने हिमाचल के घर पार्वती जी के रूप में जन्म लिया। जब थे उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति थे चाही। जह तह मुनि न सुआश्रम कीना, उचित बास हिम भूधर दीना। जब से उमा ने हिमाचल के घर जन्म लिया तब से वहां सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गई। मुनियों ने जहां तहां सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको सच उचित स्थान प्रदान किए। सती ने योगाग्नि में भस्म हुई और वीरभद्र ने जो दक्ष को मार डाला। फिर जो है बाद में ब्रह्मा जी ने उन्हें जो जीवित कर दिया था, क्योंकि पूरी पृथ्वी को लालन पालन करना था, वो प्रजापति थे, उनको प्रायश्चित हुआ और फिर वो जो है ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, फिर माता सती ने जो है पार्वती जी के रूप में जो है हिमाचल के यहाँ जन्म लिया। बोले सियावर रामचंद्र पति जय शरणम, शंकर हरिओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय।